नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। खासतौर से अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर यानी पॉलिटेक्निक आपने कर रखी है, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैकेंसी के लिए। इसमें आईटीआई वाला भी एलिजिबल है और डिप्लोमा वालों के लिए भी सीटें हैं। CSIR पिलानी राजस्थान की ये वैकेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलानी में तो एक पहले से ही आई हुई वैकेंसी है जिसका अभी स्किल टेस्ट हुआ है और रिजल्ट आया नहीं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो पहले वैकेंसी चल रही है आईटीआई वालों के लिए, उसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर उनके लिए थी, कंप्यूटर वालों के लिए भी थी। और ये जो वैकेंसी है ये और ट्रेड्स के लिए है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे मेन चैनल का, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का जो टेलीग्राम है वो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट देते हैं और उनके नोटिफिकेशन PDFs देते हैं। इसका भी पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको वहाँ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डाल देते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकेंगे पूरी डिटेल से बात करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बिना लाइक के नहीं देखेंगे। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पर अप्रिशिएट ज़रूर करें। लाइक करके थोड़ी मेहनत लगती है, तो बदले में आप भी एक लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए। कोई तो एलिजिबल होगा। हम एक मीडिएटर के रूप में आप तक न्यूज़ पहुँचाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 26 फरवरी 2025 से हो रहे हैं, यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और 28 मार्च 2025 लास्ट डेट है। तो आप समय निकाल कर इसी बीच फॉर्म भरें। कहाँ की वैकेंसी है बता चुका हूँ ना, पिलानी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में है। यहाँ पोस्टिंग आपकी होनी है। और CSIR ये भारत सरकार की वैकेंसी है। एक तरह से आप भारत सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। ITA वालों को यहाँ लगभग 28,000 रुपये पहली पेमेंट मिलती है। पहली पेमेंट ITA वालों की और तो राजस्थान में कहीं भी नहीं है 28,000 रुपये। तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेहनत करें थोड़ी सी और पोटेंशियल दिखाएं अपना और मेहनत करें। रेगुलर पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली वो नहीं है। केंद्र सरकार के सारे इस पर नियम लागू होंगे। आप केंद्र सरकार में जिस कैटेगरी में आते हैं वो नियम लागू होंगे। आइए माय डियर सीटों की संख्या पर और नज़र डालते हैं। सबसे पहले एक पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं। ये डिप्लोमा वालों के लिए होती है। यहाँ आपके लिए टोटल 9 सीटें हैं। इनमें से 4 अनरिजर्व की है, एक EWS की है, 2 OBC की है और 2 SC की है। एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इनमें से रिजर्व रहेगी। माय डियर, पे लेवल 6 में आपको रखा जाएगा केंद्र सरकार का, जिसकी पहली बेसिक 35,400 रुपये होती है। माय डियर 35,400 बहुत होती है ये बेसिक। लगभग 54,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी लगते ही। अब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए डिप्लोमा के लिए। एज पर अगर मैं बात करूं तो 18 साल की एज है, 28 साल की एज है। तो 18 से 28 वर्ष की एज रखी गई है। और ये एज है माय डियर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और ITA और डिप्लोमा दोनों के लिए सेम है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे आप अगर OBC से है तो 3 साल का, और आप अगर SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो एज रिलैक्सेशन आप अपना यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिएगा। लेकिन ये एज क्राइटेरिया आपके सामने जो है वो मैं बता रहा हूँ। माय डियर, ITA वालों के लिए पोस्ट का नाम होता है टेक्नीशियन और टोटल सीटें हैं 8, 4 अनरिजर्व की, एक EWS की, एक OBC की और एक SC की है। और एक ST के लिए भी यहाँ पर सीट है। और इनमें से एक सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व रहेगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 में आपको रखेंगे, जहां 19,900 रुपये आपका पहला बेसिक होगा। माय डियर, राउंड फिगर में 20,000 मान लो यार। आपको 27,248 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। ITA वालों के लिए मैं मानता हूं कि ये सैलरी बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि इस पे स्केल पर ठीक ठाक है। अगर मैं राजस्थान अभी विद्युत विभाग और इनकी बात करूं तो माय डियर 19,200 आपको पे स्केल देते हैं। 1 साल बाद ये मिलता है, यानी 1 साल बेसिक में आगे हो। दूसरा, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता। ये 2 साल राजस्थान वाले फिक्स रखते हैं,
एक पे स्केल आगे दे रहे हैं, यानी 3 साल का फ़र्क है। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। एज पर बात हो गई, पे स्केल पर बात हो गई, क्वालिफ़िकेशन पर चलते हैं। क्वालिफ़िकेशन है अलग अलग। देखो मैं आपको शॉर्ट में एक डिप्लोमा वाले का और एक ITI का बता देता हूँ, फिर सबका कंप्लीट हो जाएगा। डिप्लोमा के लिए जैसे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से आप हैं तो आपके लिए 2 सीटें हैं। क्या मांग रहे हैं ये? डिप्लोमा किया हुआ हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है ना, 3 साल वाला, तो उसके बाद में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी देना होगा और डिप्लोमा में कम से कम 60% नंबर आपके होने चाहिए, यानी 60% से 3 साल वाला रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ हो और 2 साल का अनुभव आपके पास हो तो आप जो है वो कर सकते हैं। अब लेटरल एंट्री से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल वाला, देन आपको एक्सपीरियंस भी 2 साल का पे करना है, यानी 2 साल का लेटरल एंट्री से किया हुआ है तो भी चलेगा और 2 साल का उस समय आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। ये है डिप्लोमा के लिए। इलेक्ट्रिकल भी है, कोपा भी, कंप्यूटर भी है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका टेक्नीशियन पर आ जाते हैं। तो टेक्नीशियन देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है माय डियर 3 सीटें, एक EWS की, एक SC की और एक ST की। ये सारी की सारी बैकलॉग कहलाती है। क्या मांग रहे हैं यहाँ पर आपसे? सेकेंडरी यानी 10th किया हुआ हो, 10th में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस में 55% नहीं, एग्रीगेट मार्क्स 55% मांगे हैं और ITI किया हुआ हो NCVT या SCVT इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से तो वो भी आपका चलेगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है, ठीक है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं देना है। 10+ ITI अगर आपने कर रखा है तो। उसके बाद में ड्राफ्टमैन वालों के लिए भी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वालों की, सिविल वालों की नहीं है। एक अनरिजर्व की और एक OBC की है यहाँ पर, ठीक है ना। और सेम वही ड्राफ्टमैन में आपने ITI की हो, 55% नंबर 10th में हो और साइंस आपके पास सब्जेक्ट हो तो आप भी एलिजिबल हैं। अब आपको मैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ ले चलता हूँ क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को ही हमें समझना होगा। वैसे तो CSIR की वैकेंसियों पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं और आपको अपडेट दिया है। जितने भी देश के CSIR है सबकी कॉमन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं, 200 क्वेश्चन देते हैं, 3 घंटे का समय देते हैं, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट रहते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। पेपर सेकंड में मात्र आधे घंटे का समय 30 मिनट मिलती है, जबकि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और गलत करने पर 1 नंबर काट लेते हैं। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। मेरिट बनती है पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड में आपकी ट्रेड से संबंधित या डिसिप्लिन से संबंधित, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर से हो तो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का रहेगा, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसी तरह से ITI वालों का भी फिक्स है इनका। ITI वालों को ये टोटल 150 क्वेश्चन देते हैं और 150 ही मिनट देते हैं। लेकिन वही डिप्लोमा वालों के जैसे डिवाइडेड टाइम देते हैं। डिवाइडेड टाइम मतलब 1 घंटा देते हैं पेपर फर्स्ट करने के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इस पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। नहीं तो पेपर सेकंड और थर्ड चेक ही नहीं होते जिनकी मेरिट बनती है। सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रेड टेस्ट पहले होगा, बाद में पेपर होता है, वो भी मैं बता दूंगा, सुन लेना पूरा। पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का रहता है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहती है। पेपर सेकंड का ये है। और पेपर थर्ड जो होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है और ये होते हैं ट्रेड के। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हो तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आएगा, ड्राफ्टमैन से हो तो ड्राफ्टमैन का, इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर से हो तो फीटर का आएगा। यहाँ भी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर फर्स्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो पार्ट सेकंड, और ये तीनों एक ही दिन होते हैं, एक ही टाइम होते हैं, लगातार कंटिन्यू। पार्ट 1 अगर पास कर लोगे तो सेकंड और थर्ड की मेरिट बनेगी और वो चेक होंगे, अदरवाइज वो दोनों चेक नहीं होंगे। और पहले होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जैसा कि अभी रिसेंट भर्ती में चल ही रहा है। ट्रेड टेस्ट अगर पास कर लोगे तो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए जाना है और उसके बाद में मेडिकल एंड DV और वो फॉर्मेलिटीज़ बाकी जितनी भी होती है। तो ट्रेड टेस्ट के लिए अलग से ये लोग जो है आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं। थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बता दूं तो फ़ीस इनकी ज़्यादा नहीं होती है, 200-400 रुपये होती है। मैं आपको बता दूं फ़ीस का ये रहा है ना।
500 रुपये की फ़ीस देनी है भाई। ये किन से लेते हैं? अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से लेते हैं, बाकी सभी को फीस से मुक्त रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 रुपये आपको फीस देनी है, ठीक है। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत धन्यवाद।